क्या आप भी एक नौकरी पेशा है, यानी अगर आप एक ईपीएफओ मेंबर हैं तो आपके परिवार को मिल सकता है 7 लाख तक का फ्री लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ, वो भी बिना प्रीमियम दिए। एक सरकारी स्कीम मौजूद है हर ईपीएफओ कर्मचारी के लिए, लेकिन शायद आपको इसकी जानकारी ना हो। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है ईपीएफओ मेंबर्स के लिए मौजूद ईडीएलआई स्कीम, कैसे ये काम करती है, कौन इसका फायदा उठा सकता है और आप इसके लिए कैसे क्लेम कर सकते हैं। स्वागत है आपका काम की खबर में। आइए जानते हैं आगे पूरी जानकारी को। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ईडीएलआई क्या है। देखिए, ईडीएलआई का मतलब होता है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ये ईपीएफओ की एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो किसी भी ईपीएफ मेंबर की नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिवार को 7 लाख तक की आर्थिक सहायता देती है। इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इसमें कर्मचारी को कोई प्रीमियम नहीं देना होता, यानी ये कि इसमें पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन होता है आपकी कंपनी का। अब जानते हैं कि ईडीएलआई स्कीम का फायदा कौन उठा सकता है, यानी कौन इसके लिए एलिजिबल है और इसका कितना फायदा मिलेगा। अगर आप ईपीएफ में योगदान कर रहे हैं, यानी आपका पीएफ कट रहा है, तो आप ईडीएलआई के तहत ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। इस स्कीम के तहत अगर कैलकुलेशन पे नजर डालें तो देखिए, आपके पिछले 12 महीने की औसत सैलरी यानी एवरेज सैलरी का 35 गुना और उसके अंदर 1.75 लाख रुपए तक बोनस जुड़कर आपको इक्वल मिलता है। यानी अगर इसे उदाहरण से समझे, अगर आपकी औसत सैलरी मान लीजिए 15,000 है, तो 15,000 को आप 35 से गुना करेंगे, यानी बनेगा 5,25,000 तक। अब उसमें आप 1.75 लाख तक का बोनस जोड़ देंगे, यानी आपकी कुल वैल्यू बनी 7 लाख तक, यानी आपको मिलेगा 7 लाख तक का बीमा कवर। और अगर सैलरी इसमें कम है तो बीमा राशि भी उसी के हिसाब से बदल जाती है। ईडीएलआई स्कीम के कुछ नियम साल 2024 में अपडेट किए गए, जिससे लाभधारियों को और ज्यादा फायदा मिल सके। देखिए, अगर लाभ की बात करें तो इसमें आपको 1 साल की सर्विस देना जरूरी नहीं होगा। पहले अगर कोई कर्मचारी 1 साल से पहले गुजर जाता था तो लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पहले ही दिन से आप इसके लिए कवर हो जाएंगे। दूसरा लाभ है कि नौकरी बदलने पर सर्विस ब्रेक भी चलेगा, यानी ये कि अब 2 नौकरियों के बीच 2 महीने तक का गैप भी मान्यता रखेगा, यानी आप उसके बाद भी वैलिड माने जाएंगे। पहले मिनिमम बेनिफिट नहीं मिल पाता था। तीसरा फायदा है कि पीएफ योगदान बंद होने के 6 महीने तक भी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। अगर आपने कुछ समय तक पीएफ में योगदान नहीं किया, इस दौरान मृत्यु हो गई, तो भी ईडीएलआई का फायदा मिलेगा, क्योंकि आपका नाम कंपनी रोल में रहेगा। देखिए, अब जानते हैं कि आप क्लेम इसके लिए कैसे कर सकते हैं। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी या फिर परिवार को ये करना होगा। सबसे पहले फॉर्म 5IF को ऑफलाइन भरें, इससे कंपनी से सर्टिफाइड कराएं। अगर नियोक्ता न मिले तो आप गैजेटेड ऑफिसर, बैंक मैनेजर या फिर विधायक से भी एस्टेटेड करा सकते हैं। इसमें कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें है आपका डेथ सर्टिफिकेट, क्लेम करने का कैंसिल चेक, नॉमिनी का आईडी प्रूफ, अगर कानूनी उत्तराधिकारी हैं तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। ये फॉर्म ईपीएफ ऑफिस में जमा करना होगा। ईपीएफओ को 30 दिन में क्लेम सेटल करना होता है, नहीं किया तो 12% सालाना ब्याज भी देना होगा। देखिए, भारत में लाखों लोग पीएफ कटवाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि वो एक फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवर के तहत आता है। ईडीएलआई स्कीम लाखों परिवारों के लिए मुसीबत के वक्त में एक बड़ा सहारा बन सकती है, और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना, बस जानकारी होनी चाहिए और वक्त रहते सही प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। अगर आप या आपके परिवार में कोई पीएफ अकाउंट होल्डर है तो ये जानकारी उनके लिए लाइफ सेविंग हो सकती है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर नौकरी पेशा को इसका फायदा मिल सके।